Welcome to Raja Physics YouTube channel. This channel for physics all classes UPSC, SSC, UP exam, UP board, BSc and all other competitive exams. इस चैनल पर केमिस्ट्री रिवीजन क्लास 12 रिएक्शंस चल रही थी। हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर शुरू किया था। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, और इसमें हमने पढ़ा हुआ था फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल के बारे में पढ़ा था। तो फॉर्मिक अम्ल की विधि पढ़ी थी, किसे कैसे प्राप्त किया जाता है, प्रयोगशाला विधि पढ़ी थी। हमने इसका इसका चित्र देखा था और हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा शुरू होगा फॉर्मिक अम्ल के रासायनिक गुण। तो फॉर्मिक अम्ल के हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो हमारा पहला है क्षार से क्रिया। क्षार से क्रिया, तो क्षार कौन कौन सी होती है। तो क्षार हम इसमें पढ़ेंगे दो क्षारों को। इसमें पढ़ेंगे हम दो क्षारों को। कौन कौन से, इसमें क्षार को पढ़ते हैं। तो क्षार क्या होंगी, हमने लिया फॉर्मिक अम्ल HCOOH प्लस NOH, ये होता है क्षार। NaOH, HCOOH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, ये होता है रिएक्शन। ये है फॉर्मेट और H जुड़ गया तो फॉर्मिक अम्ल। ये है सोडियम और ये है हाइड्रोक्साइड। तो देखो हम जोड़ेंगे क्या, हम निकालेंगे क्या, हम इसमें से निकालेंगे पानी को। हमारा निकलेगा एक H और एक OH, और H और OH क्रिया करेंगे और बनाएंगे H2O। बचा क्या, बचा HCOO और बचा Na, और बच गया हमारा Na। तो सोडियम फॉर्मेट बन गया हमारा, सोडियम फॉर्मेट। इधर क्या बचा, हमारे पास एक H बचा और इधर बचा दो OH। Ca के पास कितना होता है, Ca के पास प्लस का 2 होता है और फॉर्मेट के पास होता है प्लस का 1 माइनस का 1। तो देखो होता क्या है, तो हम बनाएंगे इस HCOO का होल ट्वाइस Ca, ये बन गया कैल्शियम फॉर्मेट। हमारा बचा क्या, दो OH बचे, ये हो गया दो OH और दो H। तो दो OH दो H यानी HOH, कितने, दो, तो बन गया हमारा पानी, HOH बन गया पानी। सोडियम कार्बोनेट से क्रिया, तो हम किसकी क्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराएंगे, तो हम कराएंगे फॉर्मिक अम्ल की क्रिया। तो फॉर्मिक अम्ल का ये चल रहा है रासायनिक सूत्र, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में हम क्या किससे कराएंगे, हम कराएंगे सोडियम कार्बोनेट की क्रिया। तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, तो हम लिखेंगे HCOOH प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये करेगा क्रिया। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास है फॉर्मेट, ये है हमारे पास फॉर्मेट। तो हमारे पास ये है फॉर्मेट, इतना है फॉर्मेट, ये है फॉर्मेट, और ये हमारे थे सोडियम। तो हमारा बनेगा सोडियम फॉर्मेट, तो बनेगा HCOO और बनेगा Na। सोडियम फॉर्मेट हमारा बनेगा सोडियम फॉर्मेट। तो हम लिखेंगे HCOONA, ये हो गया हमारा सोडियम फॉर्मेट, ये हो गया हमारा सोडियम फॉर्मेट। कितना था हमारा, Na कितना था, 2, तो यहां पर करेंगे 2 से गुणा। अब ये फॉर्मेट 2 है
तो यहाँ पर करेंगे 2 से गुणा, 2H बचे, 2H और CO3 बचा, तो 2H यानी H2 और CO3, तो बन गया H2CO3। H2CO3 जो बचा है ये टूट जाता है किसमें, ये टूटता किसमें है, तो ये टूटता है H2O और प्लस CO2 गैस में। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को लिखेंगे 2HCOOH प्लस Na2CO3 एरो बनाएगा क्या 2HCOONA ये रिएक्शन बनाएगा और प्लस H2O और प्लस CO2, ये इतनी रिएक्शन बना के निकाल देता है। तो क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट H2O और CO2 गैस, CO2 गैस, CO2 गैस। तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। अब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर चुके हैं पहले भी, दोबारा कर लेंगे, देखें क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है CaHCOOH प्लस CaOH का होल ट्वाइस, इससे करेंगे क्रिया। तो हमने बताया था Ca और फॉर्मेट बिल्कुल अभी रिएक्शन करी है, दोबारा कर लेंगे HCOOH का होल ट्वाइस और Ca प्लस कितने H है, 2 OH है, इधर H है और ये डबल हो गया तो ये हो गया 2, तो ये 2 2, तो ये 2, तो हो गया 2 पानी। तो 2 पानी हमने यहाँ से निकाल दिया, कितना पानी निकाला, 2 पानी। सोडियम से क्रिया, जब भी हम धातुओं से क्रिया कराते हैं तो हमेशा हमारा H2 गैस बाहर निकलती है। किससे बाहर निकलती है, H2 गैस। तो सोडियम से क्रिया, कलर चेंज करेंगे, कलर लेंगे बढ़िया, सोडियम से क्रिया। तो सोडियम से क्रिया कराना है किसकी, HCOOH की क्रिया कराना है सोडियम से। तो हमारे तिर है फॉर्मेट ये, और ये बन गया Na, तो बन गया HCOONA। बचा क्या, H बचा, तो लिख दिया हमने H2। ये तो 2H ही गए, इधर तो 1H था तो भैया 2 से गुणा कर दो। ये फॉर्मेट 2 ही गए तो फॉर्मेट से गुणा, अब 2 Na हुई गए तो इधर 2 Na कर दो। ये हुई थी हमारी रिएक्शन। Zn से क्रिया कराएं तो सेम Zn से भी रिएक्शन हो जाएगी। अब हम कराएंगे क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, POCl3 निकलेगा, HCl निकलेगा और फॉर्मिल क्लोराइड निकलेगा, जिसे बोलते हैं HCl और कार्बन मोनोऑक्साइड। कराओ रिएक्शन, वेरी सिंपल रिएक्शन। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड HCOOH, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड HCOO, सॉरी क्या जाएगा भैया, जाएगा HCOO और Cl, PCl5 जब मिल जाए तो लिख देते हैं POCl3, एक H और एक Cl, HCl, तो ये हो गया हमारा एक HCl। अच्छा, तो कोई बात नहीं, HCl हमारा है, तो ये HCl यहाँ ना लिख रहा, तो HCl, ये हो गया हमारी HCl। थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड HCOOH प्लस SOCl2 प्लस एरो, कराओ रिएक्शन। SO मिल जाए तो SO2 तो निकल जाएगी गैस बाहर,
HCOCl, HCOCl, HCO ये लिया और यहां से Cl, बचा क्या? H बचा और Cl बचा, HCl और SO2, एक SO ये और एक O ये, तो बन गया SO2, HCO और Cl, और बन गया हमारा HCl। दिस रिएक्शन इज वेरी सिंपल। जो HCOCl जो होता है ये टूटता है किसमें है? ये टूटेगा, देखो HCl, तो HCl प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी टूटेगा, किसमें टूटेगा? HCl प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, H3PO3 निकलेगा, बहुत पहले बता चुके हैं। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, HCOCl, HCOCl, बचाएगा क्या? HCl प्लस H3PO3, H3PO3 निकलेगा, H3PO3। अब देख लो H3PO3, H3PO3। अब देखो कहाँ पर जा रहा, कुछ गड़बड़ क्या है? H3PO3 यहाँ पर नहीं निकलता है, तो ये क्या? तो देखो अब करेंगे क्या? अब करेंगे क्या? अब HCO, देखो 3H, यहां पर कितने H है? एक H, एक HCO, इतना तो निकल गया, और निकल गया यहां से Cl, HCOCl बच गया, तो Cl बचे और P बचा और OH बचा, OH यहां से निकाला H3PO3, H3PO3, तो O होना चाहिए 3, तो ये हो गया O3, H होना चाहिए 3, H हो गया 3, P1 H3PO3, तो ये HCOCl 3 है, तो इसको कर दो 3 से गुणा, तो ये हमारा हो गया HCOCl। दोबारा कर लें रिएक्शन, दोबारा क्या करेंगे? दोबारा करेंगे रिएक्शन HCOOH प्लस PCl3, रिएक्शन करो HCO और Cl, ये रिएक्शन करेंगे HCOCl, तो HCOCl, Cl कितने? 3 है, तो ये कर दिया 3, अब 3 HCO हो गए, तो 3 HCO हो गए, POH3PO3, तो बचा क्या? H3PO3, ये बच गया। अल्कोहल से क्रिया, अम्ल प्लस अल्कोहल, एस्टर प्लस पानी, तो अल्कोहल से क्रिया, तो HCOOH प्लस अल्कोहल C2H5OH, HCOOH CH3OH, यानी मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल से करा दिया रिएक्शन। अब देखो बनेगा क्या? बनता क्या है? बनेगा क्या? इसमें से निकलेगा क्या? इसमें से एक H ले लिया, OH ले लिया, और ये बना देगा पानी, तो अम्ल प्लस अल्कोहल, एस्टर प्लस पानी, तो बना दिया हमने पानी। निकलेगा क्या? HCOO C2H5, HCOO C2H5, ये बन गया एथिल फॉर्मेट। इसी तरीके से यहां पर करेंगे HOH, ये रिएक्शन निकलेंगी और बनाएंगे क्या? HCOO और CH3,
HCOO CH3 और बना दिया, ये पानी निकला था तो निकल गया पानी, तो बन गया हमारा एथिल फॉर्मेट और मेथिल फॉर्मेट। उतार लो, इधर से आराम से उतार लो रिएक्शन को। अब हम रिएक्शन करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड के अपचयन द्वारा। सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहां पर क्या होएगा, सोडियम, तो अपचयन कराना है किसका, HCOOH का कराना है अपचयन, किसकी उपस्थिति में, NaBH4 की उपस्थिति में। कितना कार्बन है, जितना कार्बन उतना एल्डिहाइड HCHO, 1 2 3 यानी 2 4 कर लो, तो कितना बचा, 1 O बचा, तो 1 O 1 पानी, 1 O 1 पानी, 1 O 1 पानी। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम HCOOH का किसकी उपस्थिति में अपचयन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4 की उपस्थिति में। एक कार्बन, तो एक कार्बन का हम बनाएंगे क्या, एक कार्बन का हम बनाएंगे एल्डिहाइड, एक कार्बन का हम बनाएंगे एल्कोहल, एक कार्बन का बनाएंगे एल्कोहल। क्या बनाएंगे, एक कार्बन का एल्कोहल क्या होता है, CH3OH। वाओ, एक O यूजी, जितना O बचा उतना पानी, 3 और 1 4 2 6 6, इधर 2 H, तो इधर कर दो 4 दूनी 4 2 6। ये हो गया हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन। हाँ, तो क्या करेंगे, क्लोरीन से क्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्लोरीन से क्रिया कराने पर अल्फा हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन परमाणु आ जाती है, यही क्रिया हेल्महोल्ट्ज़ एलास्टी कहलाती है। स्पष्ट है फॉर्मिक अम्ल इस क्रिया को प्रदर्शित नहीं करेगा, तो फॉर्मिक अम्ल इस क्रिया को प्रदर्शित नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन नहीं होगी, फॉर्मिक अम्ल इसको नहीं करेगा। तो लिखेंगे फॉर्मिक अम्ल यह अभिक्रिया नहीं देता है, अभिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। ठीक, क्लियर, यस क्लियर। HI रेड फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन, तो बहुत सिंपल होता है, HI रेड फास्फोरस आ जाए एल्केन बना दो, तो हमारा यूज करेंगे, हम यूज करेंगे HCOOH प्लस HI रेड फास्फोरस, एक का एल्केन बनाओ CH4, बचा क्या, O बचा डबल O, I2 निकालो, कितने O बचे 2 O, तो 2 O 2 पानी, H गिनो, 2 दूना 4 4 4 8, इधर कितने हैं, इधर कितने हैं, 2 2 2 6 8, I 3 3 दूना 6, रिएक्शन कंप्लीट। तो ये हो गया हमारी रिएक्शन, जितने O बचेंगे उतने पानी। अमोनिया से क्रिया, तो अमोनिया से क्रिया वेरी सिंपल, OOH प्लस NH3, ये तो डायरेक्ट जुड़ जाता है जाएगी, अमोनिया क्या करेगा, डायरेक्ट जोड़ देगा जाएगी और बनाएगा अमोनियम फॉर्मेट, तो जोड़ दो इसे डायरेक्ट, HCOONH4,
रिएक्शन करेगा, गर्म करेंगे, टूटेगा। क्या टूटेगा? H2O निकल जाएगा, H2O बन जाएगा HCONH2। फिर P2O5 की उपस्थिति में इसे गर्म कर देंगे, बना देगा HCN+H2O। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। ये है अमोनिया से क्रिया, ये है अमोनिया से क्रिया, ये है अमोनिया से क्रिया। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर एसिटिक एसिड के दो अणुओं को सांद्र H2SO4 एनहाइड्राइड नहीं होता है। तो किसका एनहाइड्राइड नहीं होगा? तो अम्ल का एनहाइड्राइड नहीं होता है। तो अम्ल का एनहाइड्राइड नहीं होता तो क्या बनता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सांद्र H2 एसिटिक अम्ल के दो अणुओं, एसिटिक अम्ल के अणुओं को लिया जाता है और फॉर्मिक अम्ल जो होता है का एनहाइड्राइड नहीं होता है। देखो कैसे, हमने लिया HCOOH, इसको H2SO4 कैसा कॉन्सनट्रेट बनाएगा, HHO H2O, बचा क्या? CO। तो CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बनके हो गया तैयार, ये बनके हो गया तैयार। अब हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। इसका फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। संरचना क्या होती है? CH3COOH, ये होती है संरचना। इसका विपेशी नाम क्या होता है? एथेनोइक एसिड। तो मेथनोइक एसिड था, यह है एथेनोइक एसिड। बनाने की विधियां, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक लकड़ी की आसवन भज्जक से और दूसरा इसको बना सकते हैं शीघ्र सिरका विधि और पायरोलिग्नियस अम्ल से एसिटिक अम्ल प्राप्त करना। तो पायरोलिग्नियस अम्ल से भी बना सकते हैं और इसको शीघ्र सिरका विधि से भी बना सकते हैं। तो हम पहली हेडिंग डालेंगे पायरोलिग्नियस अम्ल से एसिटिक अम्ल प्राप्त करना। तो पायरोलिग्नियस अम्ल से हम एसिटिक अम्ल को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे? हम लेंगे हम बनाएंगे चित्र। हम बनाएंगे, हमने लिया एक, हम बनाएंगे फ्लास्क। ये है बर्नर, इसके अंदर होता है पायरोलिग्नियस अम्ल। तो ये होता है पायरोलिग्नियस अम्ल। इसको मिटा दे, बढ़िया बनाई थी।
लकड़ी के आसवन भंजक से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में 2 से 4% CH3OH, 6 से 8% CH3COOH, 1 से 1.5% CH3COH होता है। तो हम ये बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो ये हमारा चित्र बनने के बाद में हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे, देखो हमारा क्या है, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त लिग्नियस अम्ल में 2 से 4% क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है। तो 2 से 4% एथिल एल्कोहल, 1.5% एसीटोन, 6 से 8% एसिटिक एसिड तथा शेष जल होता है। पायरोलिग्नियस अम्ल को तांबे के पात्र में भरकर उसे स्टैंड पर लगा देते हैं। हमने क्या किया, तांबे के पात्र में भरकर उसे स्टैंड पर लगा देते तथा इसका संबंध बुझे चूने से भरे फ्लास्क में कर देते हैं। तो देखेंगे बुझे चूने से, तो ये है बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस, तो इससे कर देते हैं। अब देखो इससे करने के बाद क्या होएगा, तांबे के पात्र पर उसे स्टैंड पर लगा देते तथा इसका संबंध बुझे चूने से भरे फ्लास्क से कर देते तथा इस फ्लास्क का संबंध, अब इस फ्लास्क का संबंध किससे होएगा, इस फ्लास्क का संबंध संघनित्र से कर देते हैं, संघनित्र का संबंध ग्राही से कर देते हैं। फ्लास्क को गर्म करने पर, अब फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करेंगे तो पायरोलिग्नियस अम्ल की वाष्प बनती है जो बुझे चूने वाले फ्लास्क में जाती है। पायरोलिग्नियस अम्ल में उपस्थित एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल चूने से क्रिया करके कैल्शियम एसिटेट बनाता है। तो ये क्रिया करेगा, बनाएगा कैल्शियम एसिड, जबकि अन्य पदार्थ संघनित्र में द्रवित होकर ग्राही में एकत्र हो जाते हैं। तो अन्य पदार्थ क्या होंगे, एकत्र हो जाएंगे। अब कैल्शियम एसिटेट को ठंडा करके क्रिस्टलन कराने पर, कैल्शियम एसिटेट जो बना था उसको ठंडा किया और ठंडा कराने के बाद, क्रिस्टलन कराने के बाद इसके क्रिस्टल प्राप्त होती, जिसकी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर 75% सांद्रता का एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। अब एसिटिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब जो हमारा कैल्शियम एसिटेट को ठंडा करके क्रिस्टल कराने पर इसके क्रिस्टल प्राप्त होती, जिसकी तनु, जो क्रिस्टल प्राप्त होते तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर 75% सांद्रता का एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। अब एसिटिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा के क्रिस्टलन द्वारा सोडियम एसिटेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं तथा जिनकी तनु H2SO4 से क्रिया कराने पर, तनु H2SO4 यानी तनु H2SO4 से क्रिया कराने पर 99% सांद्रता का एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। रिएक्शन देखो क्या होती है, हमने क्या लिखा, CH3COOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन क्या होती है, हमने इस रिएक्शन को करेंगे, ऊपर वाली रिएक्शन को करेंगे, हमने लिया CH3COOH, इस रिएक्शन को हम करेंगे यहां पर। ये रिएक्शन थी, हम यहां पर कराएंगे रिएक्शन, क्या कराएंगे, हमने लिखा CH3, यहां पर कराएंगे हम क्रिया, तो हमने लिया CH3COOH रिएक्शन करेगा किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ।
कैल्शियम एसीटेट CaOH का Ca CH3COO का होल ट्वाइस और Ca बचा क्या HOH, यहाँ से 2 से गुणा करी 2H तो बन गया H2O, कितने 2H2O। कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस और Ca रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ और क्या बनाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 बचा क्या है CH3COOH और कितने ये थे 2 थे और ये बन गया 2। अरे बकरी का हम 1 घंटे ढूंढने वो गया आपकी चक्कर में यहाँ से पकड़ के अच्छे खाते उतने टाइम। तो ये हमारी रिएक्शन थी, इस रिएक्शन को उतार लेंगे। बनाने की अन्य विधियां, तो बनाने की अन्य विधियां एस्टल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा, तो हम क्या करेंगे एस्टल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा, तो एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे। तो हमने लिया एस्टल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा, तो एस्टल्डिहाइड CH3CHO ये है हमारा एस्टल्डिहाइड CH3CHO, क्या है यार गलत ही रहा बार बार, CH3CHO प्लस ऑक्सीकरण किसके ऊपर समझे K2Cr2O7 अम्ली पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ऑक्सीकरण कराए दो CH3 एक O को अंदर एंटर करा दो CH3COOH, ये हो गया हमारा Ht कम। एथिल एल्कोहल का क्षारी एथिल एल्कोहल CH3CH2OH MnO4 की उपस्थिति में अपचयन द्वारा, तो अपचयन द्वारा तो कराएंगे, इसका अपचयन कराओ किसकी उपस्थिति में KMnO4 और KOH CH3 COO और K, ये आ गया K। फिर इसकी तनु HCl से क्रिया करो, तो H और Cl, तो K और Cl KCl प्लस H CH3COOH तो एस्टिल क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा एस्टिल क्लोराइड CH3COClHOH जल अपघटन करा दो, तो जल अपघटन कराएंगे तो क्या कराएंगे तो ये HCl निकलेगा, ये हमारा HCl निकलेगा, बचा क्या CH3COOH एस्टामाइड के जल अपघटन द्वारा एस्टामाइड के जल अपघटन द्वारा, तो CH3CONH2HOH ये बनाएगा हमारा अमोनिया गैस CH3COOH एस्टिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस
और O प्लस HOH, तो CH3 COOH, CH3 COOH और बन गया CH3 COOH, तो बन गया 2, 1 1 2, ये हो गए 2। एसिटिलीन के जल अपघटन द्वारा, एसिटिलीन तो CH और CH, इसका जल अपघटन करा दो, 1 H OH 1 H, इसका OH और 1 H, इसका OH, इसका 1 H, तो CH3 2 बनेगा, तो बन जाएगा CH3। जब कोई था नहीं तो बकरी जो है ये अपनी बात देता जाके उधर वो मौका मिल गया। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।